हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मी का मैजिक। और आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या दिखा रही हूँ आपको, तो कोई बात नहीं, बताती हूँ। ये है बच्चों वाला रूम जो मैंने अभी खाली किया है। फिलहाल इसकी जो स्थिति है वो इस टाइप की है। और यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दी है सफाई करना। बच्चों के कमरों को बिल्कुल खाली कर दिया है और अच्छे से सफाई करेंगे इस कमरे की, क्योंकि जैसे कि सबको पता ही है कि कल से नवरात्रि चालू होने वाले थे। मतलब ब्लॉग आ रहा है तब तो चालू हो चुके हैं, बट मेरे लिए तो कल से जो ब्लॉग है उस दिन के लिए तो बस ये है नवरात्रि का एक दिन पहले का ब्लॉग। तो ये टाइम भी है करीब रात का 8 बज रहा है। उसी टाइम में सफाई शुरू की थी, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिल पाता मुझे, तो रात ही में सफाई करनी थी। तो यहाँ पे पूरा रूम जो है बच्चों का वो खाली कर दिया। और इस रूम को अच्छे से झाड़ू पोछा लगा देंगे। इसमें झाड़ू पोछा क्या, धुलाई कर देंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है, किसी को पता है किसी को नहीं पता है, कि हम दोनों लोग, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग नौ दुर्गा के पूरे 9 दिन व्रत रहते हैं, स्थापना करते हैं विधि विधान से। तो बस उसी की नवरात्रि की तैयारी कर रही हूँ मैं। और नवरात्रि मेरा फेवरेट त्यौहार है। जो नवरात्रि है, माता रानी का पर्व है, वो मेरा सबसे पसंदीदा त्यौहार है। और काफ़ी टाइम से मैं नौ दुर्गा रह रही हूँ स्थापना करके। तो बस यहाँ पे उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। बाकी ऑस्कर मेरे आगे पीछे घूम रहा है। उसकी आदत है जहाँ हम होते हैं वहीं पे घूमता रहता है आगे पीछे। तो वैसे मंदिर के पास हर बार करते थे, मतलब स्थापना करते थे मंदिर के बगल में, लेकिन इस साल मंदिर के बगल में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑस्कर है ना घर पे। तो डर लगता है कि कभी धोखे से कभी कुछ छू ना ले या कुछ गिरा ना दे। इस चक्कर से, ऑस्कर की वजह से उसको दिन भर बांध के भी नहीं रख सकते, क्योंकि उसको भी प्रॉब्लम हो गई। तो इसलिए उसको, मतलब इसीलिए इस रूम को सफाई करके और जो स्थापना है वो इसी रूम में करेंगे, ताकि माता रानी की पूजा वूजा करके उसके बाद रूम को बंद कर दिया जाए आराम से। क्योंकि हम लोग अखंड ज्योति जलाते हैं ना, तो आराम से माता रानी को भी कोई दिक्कत ना हो और ऑस्कर को भी कोई दिक्कत ना हो और हमें भी कोई दिक्कत ना हो। तो बस इसीलिए रूम में यहाँ पे उनकी चौकी लगा रही हूँ, ताकि सुबह शाम की आरती हो गई, सुबह शाम की पूजा हो गई, बाकी दिन का जो भी है अपना रूम आराम से बंद कर सके। और यहाँ पे मेरी डेकोरेशन स्टार्ट हो चुकी है। झाड़ू पोछा अच्छे से हो चुका है। झाड़ू लगाई थी, धुलाई कर दी थी। बाकी यहाँ पे लगा रही थी, डेकोरेशन कर रही थी माता रानी की चौकी की। लेकिन फिर वो जो पहले की थी वो समझ में नहीं आया, उसके बाद ये की मैंने चेंज कर दिया उसको। उसके बाद से फिर ये डेकोरेशन की माता रानी की चौकी लगाई है और यहीं पे माता रानी स्थापित करूँगी। और यहाँ पे मैं बना रही थी झंडे, जो चौकी की चारों तरफ कॉर्नर पे लगते हैं 4 झंडे। तो वही मैं बांस में जो थे, मतलब डंडे थे, उनमें वो झंडे डाल रही थी। और बस यही है नवरात्रि की तैयारियाँ। और कौन कौन व्रत रहता है पूरे 9 दिन कमेंट करके बताइएगा। बाकी मुझे तो बहुत पसंद है। और माता रानी जब ये 9 दिन घर पे रहती है तो एकदम घर में वो खुशबू रहती है। जैसे वो नहीं होता है क्या, धूप देते हैं और हवन करते हैं। जैसे डेली हवन, थोड़ा 5-11 आहुति का हवन होता है जो डेली बेसिस पे, वो सारे दिन के लिए इतना घर में खुशबू भर देता है। जो धूप की खुशबू होती है वो इतनी अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ, भगवान के सारे भोग वगैरह के सारे कुछ बर्तन अच्छे से वॉश कर रही थी। यहाँ पे जो पीतल के बर्तन थे तो उनको सारी तैयारी मैं रात में ही लगा के रख दी थी, ताकि दूसरे दिन जब परवा थी ना, तो उस दिन सुबह सुबह जल्दी स्थापना करनी होती है। जितनी जल्दी हो जाए सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं। इस चक्कर से जो सारी तैयारियाँ थी वो मैंने रात में ही लगा के रख दी थी। उनके बर्तन धुलने, उनका सामान जो है, जो पूरे 9 दिन का पूजा का सामान होता है, वो छोटे छोटे डब्बों में भर के रखना, वो सब कर दिया था। और बस अब यहाँ पे आ गई हूँ हॉल में अपने करने मंदिर की सफाई, क्योंकि नवरात्र हैं तो जाहिर सी बात है कि मंदिर भी साफ़ होगा। तो बस पूरे भगवान जी मंदिर से हटा दिए थे और उसी टाइम रात में, और अभी रात का बज रहा था 9 और मेरे बच्चे भी भूखे थे। बोल रहे थे मम्मी जल्दी से खाना बना, लेकिन मैंने कहा बेटा बस फटाफट से ये कर ले, उसके बाद बनाते हैं। और यहाँ पे कर रहे थे मंदिर की सफाई, मंदिर की पूरी धुलाई की, मंदिर के आसपास की दीवारों की पूरी सफाई की। तो बस यही आज का ब्लॉग है, साफ़ सफाई का ही है। और वैसे भी अब तो दिवालियाँ आने वाली है, तो ज़्यादातर ब्लॉग साफ़ सफाई के ही आने वाले हैं, क्योंकि अब तो त्यौहार पे त्यौहार है। अभी नौ दुर्गा है, उसके बाद फिर दशहरा आएगा, उसके बाद करवा चौथ है, फिर दीपावली है। तो बैक टू बैक सारे त्यौहार आने वाले हैं। लेकिन त्योहारों पे अच्छा भी लगता है, रौनक सी हो जाती है घर में और पूरा घर भी साफ़ सुथरा हो जाता है। तो बस यही सब चल रहा है लाइफ में। और दिन में टाइम नहीं मिल पाता पार्लर की वजह से, क्योंकि
जो पार्लर की टाइमिंग है वो भी मेरी 12 बजे से 5 बजे तक के दिन में वहाँ रहना पड़ता है। सुबह शाम हो जाता है खाना पीना का काम, बाकी घर के काम, तो रात में ये सारे काम होते हैं। बाकी अब की मेरी पूरी सफाइयाँ रात को ही होने वाली हैं इसी वजह से। तो चलिए फटाक से सफाई कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। और ये देखो ऑस्कर इतनी बदमाशी कर रहा था, आर्या के साथ में भाग रहा था और पानी में बार बार फिसल जा रहा था। तो बस, और यहाँ पे देखिए मेरी वॉश बेसिन साफ़ हो रही है। वॉश बेसिन ऐसा है ना कि जब कभी बाल धुल के नहाना होता है तो साफ़ कर देते हैं इसको। और ये वॉल इसीलिए वॉश बेसिन के पास ये मतलब टाइल्स की वॉल बनवा रखी है ताकि जो बच्चे हैं ना, छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, गीले वीले हाथ लगा देते हैं दीवार पे तो टाइल्स साफ़ हो जाते हैं, ब्रश मार दो टाइल्स सारे साफ़ हो जाते हैं। तो चलिए, और आप लोग बताइएगा कि कौन कौन 9 दिन पूरे व्रत रहता है मेरी तरह, कमेंट करके बताइएगा। और किसने किसने माता रानी को अपने घर पे बुलाया हुआ है, माता रानी की स्थापना की हुई है। बाकी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इन दिनों में, काफ़ी पॉजिटिविटी आती है घर के अंदर। और जो स्मेल होती है, जो खुशबू होती है दिए की और जो पूजा की, वो तो कहने ही क्या, उनकी बात ही तो अलग है। तो बस, बाकी बैक टू बैक आपको अभी नौ दुर्गा के ब्लॉग मिलेंगे। उसके बाद देखते फिर क्या होता है। और इसके बाद मेरी साफ़ सफाई सारी हो गई थी और मैं आ गई थी किचन में सबसे पूछने के बाद कि क्या बनाएं, क्या खाना है। तो खैर मेरे यहाँ सब लोग इतने सपोर्टिव है कि सबने फिर मना कर दिया कि मम्मी कुछ हल्का फुल्का बना दो, क्योंकि सफाई करते करते बज गए थे रात के 10। और फिर लेकिन बच्चे बोले और पतिदेव भी बोले कि कुछ हल्का फुल्का बना लो, वही खा लेंगे, ज़्यादा भूख भी नहीं थी उन लोगों को। तो बस यहाँ पे बना रही थी उपमा और चाय। सूजी का जो उपमा होता है, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते, तो बताइएगा, मैं रेसिपी आपको साथ शेयर कर दूँगी नेक्स्ट टाइम। और इस टाइम रात का टाइम था इसलिए रेसिपी शेयर नहीं की थी। बाकी उपमा काफ़ी टेस्टी और हेल्दी भी होता है, बिना ऑयल का, बस थोड़ा सा देसी घी लगता है उसमें, बाकी बहुत अच्छा। तो वही उपमा बना रही हूँ। और मेरे यहाँ तो मेरा जो आरव है ना, वो तो बोलता है मम्मी मीठा हलवा, नमकीन हलवा, सूजी का हलवा होता है ना, तो वो मीठा हलवा उसको बहुत पसंद है। और आर्या को ये उपमा पसंद है, तो बस वो तो इसको नमकीन हलवा बोलता है, कहता मम्मी कुछ नहीं बनाती, नमकीन हलवा बनवा लो। तो बस आज का डिनर यही है, उपमा और चाय। फ्रेंड्स, अभी मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है रात का। और जैसे कि आपको बताया दिखाया ही है कि सारा कल की तैयारी करी, क्योंकि कल है नौ दुर्गा नवरात्रि का प्रथम दिन। तो बस जब से आए हैं 5 बजे से बराबर लग के रह गए, अभी बस फ्री हुई हैं। तो आज डिनर में बना रही हूँ उपमा, सिंपल सा उपमा और चाय, बस यही खाना है। तो चलिए फटाक से बना लेते हैं फिर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा उपमा बनकर रेडी है। यकीन मानिए काफ़ी टेस्टी बना था, सौंधा सौंधा सा। और ये रहा मेरा उपमा और चाय। आई होप आपको ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है और बाकी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आगे शूट नहीं कर पाऊँगी। बाकी अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपको एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।